करते हुए इन्हें मुक्ति दी जाए। रंजना जी, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रंजना है और मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से पटवारी पद पर चयनित हुई हूँ। मेरा होम टाउन भी सीहोर डिस्ट्रिक्ट है और वर्तमान में मैं सागर के जो देवरी जगह है यहाँ पर मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। अ, मैं एक मैरिड वुमन हूँ और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैंने 2012 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और 2016 में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। 2013 से ही मैं गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए हैं जो मैंने क्वालिफाई भी किए हैं, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में एक दो नंबर या आधे नंबर से मेरा सिलेक्शन रह गया था। 2017 में कुछ फाइनेंशियल कारण के कारण मुझे मतलब अपनी पढ़ाई यहाँ पे बीच में छोड़नी पड़ी थी और फुल टाइम जॉब करनी पड़ी थी। और उसके बाद 2018 में मेरी शादी हो गई, तो पढ़ाई से पूरी तरीके से सीधे बात करूं तो घर परिवार की जिम्मेदारियों में मेरा जो संबंध था पढ़ाई से पूरा टूट गया था। और एक मन में एक बस एक कसक थी कि इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद कुछ भी नहीं किया जीवन में, और लोगों के ताने भी सुनने को मिले कि इतना पढ़ लिख लिया लेकिन क्या कर रहे हैं, पाल तो बच्चे ही रहे हैं, बना तो रोटी ही रहे हैं। लेकिन जब पटवारी का नोटिफिकेशन आया तो एक आशा जगी कि कुछ हो सकता है, मतलब एक उम्मीद जगी कि शायद अब कुछ हो सकता है, एक चांस मिला है। तो सर, दो बच्चों की जिम्मेदारी, मेरा जो छोटा बेटा था उस समय वो सिर्फ 5 महीने का था और उसकी जिम्मेदारियों के साथ एक बड़ी बेटी थी जो 3 साल की थी। उन दोनों के साथ घर परिवार से हम लोग 250 किलोमीटर दूर रहते थे, दूर रहते हैं। जब एग्जाम था मेरा, मतलब जब पटवारी का नोटिफिकेशन आया था उस समय, उसके बाद भी मैंने सारे घर की जिम्मेदारी संभाली, बर्तन झाड़ू पोछा, मतलब ये सारे कामों के साथ बच्चों की देखभाल भी करी। एक 5 महीने के बच्चे का काम कितना ज्यादा होता है। इन सारे कामों के बाद भी मैं पढ़ाई के लिए समय निकालती थी। दिन भर मोबाइल में लेक्चर चलते रहते थे। रात में भी मैं सच बताऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं 4 घंटे से ज्यादा सोती नहीं थी क्योंकि मुझे एक मन में था कि एक एक सेकंड बहुत जरूरी है अभी। और ऐसे करते करते एग्जाम का दिन भी आया, एग्जाम निकला भी, रिजल्ट भी आया। और जिस दिन रिजल्ट आया, समझिए कि माँ बाप का जो दसकों का सूखा था ना, कि वो बस एक न्यूज सुनना चाहते थे कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, मेरी बेटी को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। सासू माँ को जब पता चला तो उनको एक उम्मीद हुई कि चलो मेरे बहू बेटी जो इतने दूर रह रहे हैं वो अब आके हमारे साथ रहेंगे। मेरी सासू माँ 92 ईयर्स की हैं और वो कहूँ तो बस वो कुछ महीनों की मेहमान है, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता है और वो अपने इस समय में सिर्फ यही चाहती है कि हम उनके साथ रह पाए। मेरी बेटी का हर एक साल में मुझे ट्रांसफर करना पड़ता है एक स्कूल से दूसरे स्कूल, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब ऐसी है कि उनका हर एक 1.5 साल में ट्रांसफर हो जाता है। मतलब हमें हमारी गृहस्थी एक जगह से दूसरी जगह फिर बसानी पड़ती है। पूरा सामान ढो के लेके जाते हैं एक जगह से, फिर दूसरी जगह हम जाके बसते हैं। और इस तरीके से मैं अपने बच्चों को कभी भी नहीं पढ़ा पाऊंगी, ना मैं अपने सास ससुर के पास रह पाती हूँ। अब जब रिजल्ट आ गया, इतनी सारी खुशियां मिलने के बाद अचानक से ये फर्जीवाड़ा फर्जीवाड़ा सारी चीजें चली, हम लोगों की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया गया। हमको 15 लाख वाला बोला जाने लगा। और आज कंडीशन ये है कि कोई भी ताना मार देता है कि अरे 15 लाख वाले पटवारी हैं। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सारा संघर्ष करने के बाद अगर ये सुनने को मिलता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है। एक मानसिक पीड़ा होती है, वो जो हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि हम किसी से बहस करेंगे तो वो हम हमारे साथ अपशब्द भी यूज करते हैं, जिसके बाद हमें लगता है